तो जैसा कि आज है आपका 11 मई को दोस्तों आपका फर्स्ट शिफ्ट का एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम था आपका समाप्त हो गया है। तो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए 25 जीके जिसके प्रश्नों के साथ मैं आज उपस्थित हो गया हूं। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहां से ज्वाइन जरूर से जरूर हो जाइएगा, ठीक है। तो देखिए आज का जो हमारा जो पहला प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था याओसांग फेस्टिवल है जो कि मणिपुर में मनाया जाता है, वो आपका कितने दिनों तक मनाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था याओसांग फेस्टिवल के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें ये त्यौहार है पहली बार तो मणिपुर कैलेंडर के लामदा महीने के पूर्णिमा के रात्रि से शुरू होता है और आपका 5 दिनों तक मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। कितने दिनों तक? तो 5 दिनों तक। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 5 हो। इसके अलावा ये आपका लुई नगाई नी नागा जनजातियों के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है, कौन सा? आपका याओसोंग फेस्टिवल। और इसके अलावा मणिपुर के प्राचीन नाम की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो मणिपुर का जो प्राचीन नाम है वो आपका कलेपांक है, ठीक है। कलेपाक है, इसको भी आप याद रखिएगा, कभी ना कभी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े इससे पहले दोस्तों आपको बता दें टेक्स्ट बुक के मेगा सेवर डील के बारे में, जो कि दोस्तों आपका 10 से 11 मई तक चलना है। आज आपका लास्ट डेट है। इस सेल में दोस्तों आपको पहले से 100 रुपये का डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं APG तो आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा और मात्र 269 रुपये में ये दोस्तों आपका जो टेक्स्ट बुक ईयरली पास है आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा। जैसा कि टेक्स्ट बुक पर आपका 700 प्लस एग्जामों का 70,000 मॉक टेस्ट है जो कि अभी तक आपका उपलब्ध करवाया जा रहा है। साथ ही साथ आपका इस ऑफर में टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो फीचर है उस पर भी आपका 200 रुपये का डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। वो भी दोस्तों आपको मात्र 499 में मिलेगा। साथ ही साथ हमारा कूपन कोड यूज कीजिएगा, 10% का एक्स्ट्रा ऑफ आपको वहाँ भी मिलेगा, ताकि आप प्रीवियस से जो क्वेश्चन होता है आपको उसका भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, साथ सभी प्रकार का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपका इसका लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारा कूपन कोड APG जरूर से जरूर यूज कीजिएगा ताकि आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिले, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि लंदन ओलंपिक में 2012 में भारत ने कितने कांस्य पदक जीते थे, ठीक है। स्टूडेंट का कहना था, कुछ का कहना था कितने पदक जीते थे, कुछ कह रहे थे कितने कांस्य पदक जीते, ठीक है। तो भारत ने टोटल दोस्तों आपका 6 पदक जीता था। टोटल की बात करेंगे तो 6 हो जाएगा, लेकिन कांस्य पदक की बात करेंगे तो दोस्तों आपका 3 पदक हो जाएगा, ठीक है। भारत ने आपका कुश्ती में 2 पदक जीता था, शूटिंग में आपका 2 जीता था, बैडमिंटन में 1 और आपका बॉक्सिंग में दोस्तों आपका 1 पदक जीता था। ये आपका खेल से संबंधित विभाजन है। इसके अलावा कौन कौन लोगों ने पदक जीता था उसको देख लेते हैं। तो सुशील कुमार आपका ओलंपिक 2012 में पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती के 66 किलो वर्ग में आपका रजत पदक जीता था, तो 1 रजत पदक आपका ये हो गया। इसके अलावा योगेश्वर दत्त ने ओलंपिक में आपका ये भी फ्री स्टाइल कुश्ती के 60 किलो वर्ग का कांस्य पदक जीता था। इसके अलावा गगन नारंग ने जीता था किसमें? तो 10 मीटर राइफल शूटिंग में कांस्य पदक जीता था। इसके अलावा विजय कुमार ने भी ओलंपिक में पदक जीता था, कौन सा? आपका 25 मीटर रैपिड फायर फ्री स्टाइल में रजत पदक, तो 1 रजत पदक आपका ये हो गया। एक आपका साइना नेहवाल जी जीती थी बैडमिंटन एकल स्पर्धा में कांस्य पदक, और आपका एक आपका MC मैरी कॉम जीती थी ये मुक्केबाजी में 51 किग्रा में आपका कांस्य पदक, ठीक है। इसके अलावा टॉप पर कौन सा देश रहा था? तो टॉप पर आपका अमेरिका रहा था 46 स्वर्ण 29 रजत और 29 कांस्य पदक के साथ। इसके अलावा सेकंड पे आपका चीन रहा था। इसके अलावा थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड पे दोस्तों आपका ब्रिटेन आपका रहा था, ठीक है। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, हो सके तो प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि मुगल है जो कि किसके वंशज थे? तो मुगल आपका ऑप्शन में गजनवी चंगेज गौरी दिया गया था, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंगेज खां हो जाएगा, ठीक है। मुगल थे जो कि भारत में आपका 1526 ईस्वी में क्या किया था? भारत में स्थापना किए थे। कौन किया था? तो दोस्तों आपका बाबर ने किया था, ठीक है। बाबर ने किया था, किस युद्ध के बाद किया था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था आपका बाबर लड़ा था। किसके साथ लड़ा था? तो ये दोस्तों आपका इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा था। इब्राहिम लोदी को इस युद्ध में दोस्तों आपका किसने? बाबर ने हरा दिया था और भारत में मुगल साम्राज्य का आपका स्थापना किया था, ठीक है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि सैयद वंश का संस्थापक था वो आपका कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ख्रीज खां हो जाएगा, ठीक है। ख्रीज खां आपका सैयद वंश का संस्थापक था। तो देखिए दिल्ली सल्तनत काल में आपका वंश और संस्थापक के क्रमानुसार हम लोग देखेंगे तो इसका एक ट्रिक है आपका, गुल खिले तुम शायद लोगे, ठीक है। गुल खिले तुम शायद लोगे का मतलब है गुल से गुलाम हो जाएगा, गुलाम वंश, जो कि दोस्तों आपका 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया था। एक खिले का मतलब आपका खिलजी वंश हो जाएगा जो कि आपका 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया था। एक है आपका तुम से तुगलक वंश हो जाएगा जो कि दोस्तों आपका 1320 से 1398 ईस्वी तक शासन किया था। एक आपका सायद से आपका सैयद वंश हो जाएगा जो कि आपका 1398 से 1451 तक शासन किया था। एक आपका लोग मतलब लोदी वंश हो जाएगा जो कि आपका 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया था। 1526 में आपका मुगल वंश का स्थापना हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा इस संस्थापकों के
याद रखने का भी ट्रिक है एक आपका कि कबूतर जल गया तो खीर से बहलाया, ठीक है। कबूतर जल गया तो खीर से बहलाया का अर्थ है कबूतर से तात्पर्य कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि आपका गुलाम वंश का स्थापना किया था। जल गया से आपका जलाउद्दीन खिलजी जो कि आपका खिलजी वंश का स्थापना किया था। गया से आपका गयासुद्दीन तुगलक जो कि आपका तुगलक वंश का स्थापना किया था। खीर से आपका खीज खां जो कि सैयद वंश का स्थापना किया था। बहलाया से आपका बहलोल लोधी हो जाएगा जो कि आपका लोधी वंश का स्थापना किया था, ठीक है। तो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका कॉपी में लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ट्रिक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था अनुच्छेद जो 51 है वो आपका किससे संबंधित, अनुच्छेद 51 ही अनुच्छेद 50 पूछा गया था जो कि दोस्तों आपका किससे संबंधित है, ठीक है। तो आपको बता दें अनुच्छेद जो 50 है आपका संविधान का वो कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना सुनिश्चित किया गया है, यह आपका अनुच्छेद 50 में लिखा गया है, ठीक है। लेख कहता है कि राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए कदम जो कि उठाएगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 50 जो कि पूछ दिया जा चुका है। तो अनुच्छेद 51 को भी देख लेते हैं, ये भी कल आपसे पूछ दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 51 दोस्तों आपका कहता है अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना दोस्तों आपका अनुच्छेद 51 में है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना आपका अनुच्छेद 51 में, ये भी आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 51A की बात करेंगे तो इसमें तो आपका मौलिक कर्तव्य जो कि दोस्तों आप लोग जानते होंगे, बहुत बार हमने डिस्कस भी किया है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका ऑप्शन के अनुसार आपका क्या था, तो माउंट बेटन था, ठीक है। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल आपका माउंट बेटन था। लेकिन आज़ाद भारत के बाद, ठीक है, आज़ाद भारत के बाद आपका पहला गवर्नर जनरल पूछे तो ये दोस्तों आपका कौन हो जाएगा, चक्रवर्ती राजगोपालचारी राजा जी आपके हो जाएंगे। इसके अलावा लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। इसके अलावा पहले गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो आपका लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था जो कि बंगाल का पहले गवर्नर जनरल था। इसके अलावा लॉर्ड कर्जन की बात करेंगे तो 1905 में बंगाल के विभाजन के सर्वसर्वा था कौन, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। बंगाल विभाजन है जो किसी के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था वह ताप जिस पर वस्तु जलने लगती है क्या कहलाता है, तो किसी पदार्थ का स्वतः प्रज्वलन जो ताप होता है वो न्यूनतम ताप है जिस पर आने पर बिना किसी बाहरी स्रोत के ही वो पदार्थ तुरंत जलने लगता है। यह ताप उस पदार्थ को जलने के लिए आवश्यक सक्रियण ऊर्जा प्रदान करता है। तो आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, स्वतः प्रज्वलन ताप आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था समुद्री नियमित धारा को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लहरें हो जाएगा, लहरें कहते हैं समुद्री नियमित धारा को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली जामा मस्जिद का निर्माण है जो कि किसने करवाया था, तो शाहजहां इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली की जामा जो मस्जिद है भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। यह मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा 1644 ईस्वी में 1644 और 1656 के बीच बनवाया गया था। यह आपका 5000 से अधिक श्रमिकों के द्वारा निर्मित किया गया था। इसे मूल रूप से मस्जिद ए जहन्नुमा भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, शाहजहां इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अहमदिया इस्लाम की स्थापना है जो कि किसने किया था, यह क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस था आपका। तो देखिए अहमदिया इस्लाम की जो स्थापना है मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा किया गया था। मिर्जा गुलाम अहमद ने वर्ष 1889 में अहमदिया आंदोलन का शुरुआत किया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिर्जा गुलाम अहमद, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था नवंबर 2022 में MK-340 जो हेलीकॉप्टर है कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लता मंगेशकर जी ने पहली जो गाना है वो कौन सी भाषा में गाया था, तो उन्होंने जो अपना पहला गाना है मराठी फिल्म में मराठी भाषा में गाया था कितनी हसाल यानी कि कितना हंसोगे, ये आपका गाना था 1942 में इन्होंने ये गाया था। लता मंगेशकर को सबसे बड़ा ब्रेक है जो कि फिल्म महल से मिला था। उनका गाया आएगा आने वाला सुपर डुपर हिट हुआ था और लता मंगेशकर अब तक 20 से अधिक भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गा चुकी हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मराठी भाषा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कल्याण कुट्टी अम्मा जो है वो कौन से नृत्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भरतनाट्यम, ठीक है, सॉरी मोहिनीअट्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत में केरल की एक अग्रणी मोहिनीअट्टम नर्तकी कल्याणी है, कल्याण कुट्टी अम्मा है। उन्होंने मोहिनीअट्टम को लुप्त अवस्था को वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। 1997 से 98 में कल्याण कुट्टी अम्मा को प्रसिद्ध कालिदास सम्मान भी दिया जा चुका है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कालिदास सम्मान है जो कि कल्याण कुट्टी अम्मा को किस वर्ष दिया गया है, तो 97-98 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा प्रसिद्ध कवि वल्लथोल नारायण मेनन ने उन्हें कवित्री पुरस्कार भी प्रदान किया था। इसके अलावा उन्हें 1986 में कलामंडलम फेलोशिप से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका, इसमें थोड़ा सा है कि थॉमस कप आपका किससे संबंधित है, ठीक है। थॉमस कप पूछा गया था तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बैडमिंटन हो जाएगा, ठीक है।
बैडमिंटन हो जाएगा। थॉमस जो कप है आपका बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। 1940 में सर जॉर्ज थॉमस के द्वारा इसे प्रदान किया गया था। इसके अलावा उबेर कप की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो उबेर कप आपका ये भी आपका बैडमिंटन से ही संबंधित है, लेकिन आपका ये महिलाओं का कप है, महिलाओं का बैडमिंटन चैंपियनशिप का कप है। थॉमस कप आपका पुरुष का है, ठीक है। इसके अलावा थॉमस कप को विश्व पुरुष चैंपियनशिप के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए और भी कुछ, जैसे हॉकी से हम लोग देखें तो हॉकी से सुल्तान अजलान शाह कप है आपका संबंधित। एक है आपका आगा खां कप, ये आपका हॉकी से है। गोल्फ से आपका राइडर कप है, सोलेम कप है, वाकर कप है। ये आपका दोस्तों गोल्फ से संबंधित कुछ कप है, इसको हम पीडीएफ में सुधार कर देंगे, आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था किस विधेयक के कारण जो कि दिल्ली हरियाणा उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन हुए थे, तो इसका जो राइट आंसर है आपका कृषि बिल, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में जो गूगल है डूडल आपका बनाया था सत्येंद्र नाथ बोस जी का, उनका संबंध किससे, ये पूछा गया था। तो भारत के जो महान मैथमेटिशियन और थियोरेटिकल फिजिक्स कि में महारथी वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस को डूडल बनाकर याद किया था गूगल ने, ये दोस्तों क्या थे, तो आपका महान वैज्ञानिक थे, तो इसका राइट आंसर आपका साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ऊर्जा का सर्वोत्तम रूप कौन सा है, ऑप्शन में पानी हवा सूर्य दिया गया था, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, आपका सूर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था अस्थिर कीमत पर जीडीपी जो कि क्या होता है, ऑप्शन था जो कि बहुत लॉन्ग दिया गया था, जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं, अगर आपको याद है तो इसका ऑप्शन जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कंटीले जो वन है एवं झाड़ियाँ हैं भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये दोस्तों आपका उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पाया जाता है कंटीले वन एवं झाड़ियाँ। 250 से 500 मिलीमीटर या 50 से 70 सेंटीमीटर से कम मौसमी वर्षा के साथ गर्म और शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती है। कांटेदार वन गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला है कौन सी फसल को सुनहरा रेशा यानी कि गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन में आपका गन्ना, जूट, गेहूं, पटसन, चावल इस प्रकार के दिया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जूट हो जाएगा। जूट को सुनहरा रेशा यानी कि गोल्डन फाइबर के रूप में भी जानते हैं। इसके अलावा यह फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है। यहाँ हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती रहती है। इसके अलावा वृद्धि के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होता है। पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, मेघालय प्रमुख जूट उत्पादक राज्य हैं। जूट का जो उपयोग है बोरी, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन आदि बनाने में भी किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो कि किसने कराया था, ये क्वेश्चन कल भी आपसे पूछा गया था कि बिहार में इनमें से कौन सा प्राचीन विश्वविद्यालय है, तो आपका नालंदा था। उसी में हमने आपको बताया था कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था, तो आपका गुप्त वंश का शासक था कुमारगुप्त, ठीक है। कुमारगुप्त ने आपका नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराया था, ठीक है। इसके अलावा चंद्रगुप्त इस वंश का प्रख्यात शासक था जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। और समुद्रगुप्त की बात करें तो इस वंश का दूसरा शासक था, और समुद्रगुप्त को आपको भारत का नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। इस फैक्ट्स को आप इतना याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था झिझिया निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या था, बिहार हो जाएगा, ठीक है। झिझिया भारतीय उपमहाद्वीप के मिथिला क्षेत्र का एक सांस्कृतिक नृत्य है। झिझिया ज्यादातर दुर्गा भेड़वी जो कि विजय की देवी है उनके समर्पण में दशहरा के समय किया जाने वाला नृत्य है। झिझिया करते समय महिलाएं अपने सिर पर मिट्टी से बनी लालटें रखती है और नृत्य करते समय वैसे संतुलित रखती है, ठीक है। इसके अलावा बिहार के और भी कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं जैसे कि विदेशियाँ हैं, एक है आपका डोमकच है, एक है आपका फगुआ है, एक है आपका जाजटीन, एक है आपका कजरी, ठीक है। ये चारों जो 5 लोक नृत्य है आपका बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मध्य प्रदेश की लोक नृत्य की बात करेंगे तो गिरदा नृत्य है, मटकी नृत्य है, फूलपत्ती नृत्य और तेतराली नृत्य ये आपका मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। एक आपका असम का है, असम में आपका ढोलकिया है, बिहू नृत्य है, बगरुम्बा नृत्य है, भोरताल और गोलनी, ये सब आपका असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कनाडा की राजधानी, शायद ये आपका रीजनिंग में पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका ओटावा हो जाएगा। एक क्वेश्चन आर्द्रता का मापक पूछा गया था, वायुमंडल की आर्द्रता नापने की साधन को क्या कहते हैं, तो हाइग्रोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक आपका हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक पूछा था, तो आपका 107 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक, तो ये क्वेश्चन आपका कल भी पूछा गया था, जिसके लेखक हैं आपका कौन है, किरण देसाई जी हैं, ठीक है। एक आपका महासागरीय धारा से भी प्रश्न बना था, एक आपका अलैंगिक जनन से भी प्रश्न बना था, प्रश्न आपका क्लियर नहीं है। इसके अलावा एक आपका हेलीकॉप्टर से बना था जो कि आपका बता दिए थे, एम आपका 840 था जो कि कहाँ पर स्थापित हुआ था, तो ये दोस्तों आपका कहाँ पर, चेन्नई में स्थापित हुआ था। तो ये सभी प्रश्न दोस्तों आपका आज के फर्स्ट सेट में पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर आप इसका जो PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है हमारे टेलीग्राम चैनल का, जिसका नाम है अमन प्रयास GKGS, ठीक है। आप जाकर टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं। इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा जहाँ पर आपको 7300 सब्सक्राइबर आपको दिख रहा होगा, तो आपको वहाँ से ज्वाइन कर लेना है। उसी पर आपका जो PDF है आपको वहाँ पर भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो का
आपको पसंद आया है तो चैनल वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि SSC MTS से जितने भी जुड़े अपडेट आएंगे सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पे, इसके बाद आपको यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा। तो आप लोग जाके वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।